नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों एक चीज़ बताइए, कोई एक शख्स है, वो अजीबो-गरीब बातें करता है तो आप उस पर हँसते हैं। लगातार हँसते हैं जब भी वो करता है, लेकिन जब वो अपनी उस हरकत से बाज़ नहीं आता, तो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली आपको हँसी आनी बंद हो जाती है और उस शख्स की मानसिक हालत पर तरस आना शुरू हो जाता है। यही चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, मैं उस लेवल पर पहुँच गया हूँ बीजेपी और उनके नेताओं की बातों से। कि अब मुझे हँसी आनी भी बंद हो गई है, अब मुझे तरस आने शुरू हो गया है कि आगे इनका क्या होगा? आप सोचिए, आज संडे का सुबह है, ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा मैं आपका। कंगना रनौत, कोई भूल सकता है कंगना रनौत की बातों को? 2014 में आज़ादी मिली, सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे, मोदी जी शिव का रूप हैं, विष्णु का रूप, इस तरह की बातें कोई भुला सकता है? और इस तरह की जब बातें की तो हमें खूब हँसी आई। आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल, जितने लेवल है, एसक्यू लेवल, सब कंगना रनौत ने खोल के रख दिए दुनिया के सामने। आज वही कंगना रनौत राहुल गांधी की आईक्यू पे सवाल उठा रही है और उन्हें लो आईक्यू का आदमी कह रही है। सोचिए, हंसी आएगी आपको या तरस आएगा? मुझे तो तरस आ रहा है कंगना रनौत पे, क्योंकि ये मैडम की एक्टिंग की दुकान तो कंप्लीटली बंद हो चुकी है। बचे खुचे 3 साल टर्म है, 3 साल बची है इसके सांसदी के। उसके बाद क्या होगा मैडम का? सरकार तो बदलेगी, आज नहीं तो कल बदलेगी, तब क्या करेंगी? लेकिन इनके ये बयान तो नहीं भूलेंगे। और ये किसको आईक्यू, लो आईक्यू का बोल रही हैं? उस शख्स को जिसकी सैकड़ों बातें सच निकली है, जो वेल इन एडवांस उसने कह दी थी और सारी बातें सच निकल रही। उसको लो आईक्यू का आदमी कह रही है, सुनिए। वाई यू आर अपसेट सो मच विद राहुल गांधी? इतनी नाराज हैं आप? नहीं, देखिए, मैं नाराज नहीं हूं उनसे। से वो ऐसी ऐसी शक्तियों के हाथों एक कठपुतली बन गए हैं जो कि हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं। तो कॉमेडी या इस तरह की बात अलग होती है, लेकिन जितना लो उनका आईक्यू है और जितना लो उनका सेल्फ एस्टीम, या ये भी कह लीजिए, आप देख सकते हैं किस तरह के वो उनको कैप्चर कर लिया गया है। एंड ही इज अ वेरी बिग थ्रेट। ये हालत हो गई है बीजेपी नेताओं की। और दूसरी तरफ आप देखिए, इस देश के महान लोगों के नाम किसी योजना के साथ या किसी इंस्टीट्यूट के साथ जोड़े जाते हैं, तो जस के तस कायम रहते हैं। जैसे यूपीए सरकार आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में जो नामकरण हुए थे, वो वैसे ही रहने दिए। जैसे अटल ग्राम सड़क योजना या कई चीज़ें नहीं बदली। लेकिन ये मौजूदा सरकार को गांधी नेहरू परिवार से इतनी नफरत क्यों हो गई, मेरी समझ से परे। ये देखिए आपके सामने, पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी से राजीव गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यानी राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जगह अब सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रहेगा। और कल को नरेंद्र मोदी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो जाए तो इसमें हैरान भी मत होइएगा, हालांकि स्थापित की होगी कांग्रेस ने। इतनी नफरत, इतना, इस परिवार से इतनी जलन क्यों है? लेगेसी काम से स्थापित की जाती है, किसी और की योजनाओं पे अपना नाम लगाने से नहीं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे भी अपने आप को बेवकूफ़ समझना चाहिए। अरे जो सरकार, जो शख्सियत महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटा सकती है, राजीव गांधी किस खेत की मूली है? अभी तो बहुत कुछ हटेगा। और ये बताऊं, ये सारी चीज़ें, आदमी क्या होता है, जब आदमी घर खाली कर रहा होता है ना, अगर आप कभी किराए पे रहे हो या एक मकान, नया मकान बनाया, उसमें शिफ्ट हो रहे हो पुराने मकान से, तो जो लास्ट लास्ट में क्या होता है, आप सब चीज़ें समेटने लगते हो, समेट रहे होते हो। ये वही हो रहा है। विदाई का वक्त आ गया है, समझ आ गया है कि विदाई का वक्त है। कम से कम एक शख्स की विदाई का तो वक्त है। तो इसलिए हर चीज़ को समेटा जा रहा है, हर चीज़ को अपने नाम करने की कोशिश की जा रही, हर जगह अपनी निशानियां छोड़ने की कोशिश की जा रही। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने खुद वो कुछ नहीं बनाया, किसी और के बनाए हुए पे अपनी नेम प्लेट लगा के जाना चाहते हैं आप। लेकिन इसमें संदेश साफ मिल रहा है कि आप जा रहे हैं, विदाई आपकी हो रही है, इसलिए आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। वरना आधी रात को एक युवा लीडर कोई जो है वो अ, पुलिस कस्टडी मांगते हैं, आप आधी रात को अदालतें खटखटा रहे हैं। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? उदय भानु चिप के लिए आपको आधी रात जाना, कोर्ट जाना पड़ा।
बड़े बड़े मामले हुए इस देश में। सोनम वांगचुक अभी तक बेचारे जेल में है, वो उनका मामला लटकता जा रहा है, बेल नहीं मिल रही, शर्जील को बेल नहीं मिल रही, कई लोग हैं। लेकिन क्या वजह है? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का मामला यूं निपट गया। दिल्ली चुनाव खत्म, उनका केस भी खत्म, ऑर्डर आ गया, जाओ पंजाब में, जाओ गुजरात में, खबरदार अगर कांग्रेस की वहां सरकारें बनने दी। मैं बता रहा हूं आपको, आज मेरे से लिख के ले लीजिए, अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये अरविंद केजरीवाल के मामले फिर खुल जाएंगे। अगर गुजरात में कांग्रेस ने अच्छा कर दिया तो अरविंद केजरीवाल के मामले फिर खुल जाएंगे, मनीष सिसोदिया के मामले फिर खुल जाएंगे, जैसे अभी पी चिदम्बरम का मामला खोला गया। ये देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उन दो चीजों के लिए छोड़ा गया। मैंने कहा ना आपको, जैसे एक वीडियो में पहले भी मैंने बताया था कि अगर टीएमसी से हार हुई इन चुनाव में तो कांग्रेस को डाउन करने के लिए अगर ममता बनर्जी को भी प्रमोट करना पड़ा वो करेंगे। इसी तरह पंजाब में सारी हथकंडे अपना के देख लिए, नहीं जगह बन पा रही तो अरविंद केजरीवाल को फ्री कर दिया, मनीष सिसोदिया को फ्री कर दिया। गुजरात में कांग्रेस डेंट कर रही है, ग्रामीण इलाकों में गुजरात काम कर रही है, यात्राएं निकाल रही है, सब कर रही है, और फटीक बीजेपी के खिलाफ वहां पर इतनी हो चुकी है कि लोग परेशान हो चुके हैं उसको काटने के लिए। चलिए गुजरात की तरफ केजरीवाल साहब को भेजिए। ये सब हो रहा है और इस सब के लिए वजह क्या है? कांग्रेस नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, वजह कांग्रेस नहीं है, वजह एक परिवार है। आज आप उस एक परिवार को हटा दीजिए कांग्रेस से, वो एक परिवार कह दे कि हम राजनीति से दूर होते हैं या कांग्रेस से दूर होते, देखिए कांग्रेस के खिलाफ ऐसी कोई विच हंटिंग नहीं होगी। और ये भी तय है कि जिस दिन ये परिवार राजनीति से हटा, 1 महीने के लिए भी हटा, ये बात बिल्कुल सही है जो भी लोग कहते हैं, बीजेपी को बात करने के लिए मुद्दा नहीं बचेगा, डाउन। क्योंकि इस वक्त जितने शार्प अटैक राहुल गांधी कर रहे हैं सरकार पर, जितने शार्प अटैक कर रहे हैं, मोदी जी को रोजाना रोज अपनी कुर्सी जाती दिख रही है। और ना सिर्फ कुर्सी जाती दिख रही है, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी की कुर्सी गई तो बीजेपी का भी बहुत कुछ होने वाला है। वो एक वीडियो में अलग बताऊंगा, लंबा टॉपिक है, उस पर भी बनाऊंगा कि क्यों लोग कहने लगे हैं बीजेपी जनता दल के रास्ते पे, वीपी सिंह के रास्ते पे जाती हुई क्यों नज़र आ रही है। लेकिन आज संडे है, संडे की सुबह है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, अपना संडे एंजॉय कीजिए। शाम के डिटेल वीडियो में आपसे बात होगी, तब तक के लिए प्रदीप चौहान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, गुजारिश है, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।